हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी पर। और बेटा आज मैं तुम्हें मैथ नहीं पढ़ाऊंगा, मैथ का जादू पढ़ाऊंगा। मैथ का जादू आज हम करेंगे बेटा घनमूल। आज हम क्या करेंगे? घनमूल। बेटा 5 सेकंड में आंसर आएगा। कितने सेकंड में आएगा बेटा? 5 सेकंड में आंसर आएगा। कैसे आएगा देखते हैं बेटा। पर बेटा सभी लोग ना देखो, तुम किसकी वजह से हो आज तुम किसकी वजह से हो? आज तुम हो अपने माता पिता की वजह से। तो भैया जो भी मेरी वीडियो देखा करो ना, मेरे बारे में लिखो या मत लिखो, पर अपने माता पिता के बारे में जरूर लिख दिया करो। आई लव माई पेरेंट्स। अगर आप ये लिखते हो ना बेटा, इससे ये सिद्ध होता है कि तुम अपने माता पिता के लिए पढ़ रहे हो। अरे अपने लिए तो दुनिया करती है यार, कुछ अपने माता पिता के लिए भी तो करो। क्लियर है बेटा? चलते हैं। देखो कैसा जादू करना सिखाता हूं बेटा तुम्हें। देखो इससे पहले तुम्हें याद होने चाहिए 1 से लेकर 10 तक के घन। 1 से लेकर 10 तक के घन याद होने चाहिए, घनमूल याद होने चाहिए 1 से लेकर 10 तक के। अगर तुम्हें ये घनमूल याद है 1 से लेकर 10 तक के, तो दुनिया की कोई ताकत इसे 5 सेकंड में हल करने की क्षमता ही न रख सके। देखो बेटा, अगर 1 का घन होता है 1, 2 की घात 3 का होता है 8, 3 का होता है 27, 4 का होता है 64, 5 की घात 3। क्यों निकाल रहा हूं बेटा? 5 की घात क्यू का मतलब क्या होता है? 125। 6 का क्यू का मतलब होता है 216। 7 का होता है 343। 8 का होता है 512। 9 का होता है 729 और 10 का होता है 1000। क्लियर है? अब बेटा करना क्या है, देखो बेटा मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन से ही पता चल जाएगी। 12 167। बेटा इसका क्यू निकालो, इसका क्यू निकालो। क्यू का साइन ये छोटा सा 3 होता है, क्यू निकालो। अरे बेटा करना कुछ नहीं है, पीछे के इकाई के अंक को पकड़ो। ये क्या है? 7। अब तुम ये देखो 7 कौन से के पीछे आता है? 3 का जो क्यू होता है ना, वो होता है 27। 27 के पीछे इकाई का अंक क्या आ रहा है बेटा? 7 आ रहा है। तो आंख मीच के यहां लगा दो 3, क्योंकि ये 7 किसके पीछे है? ये रहा। देखो ये 7 किसके पीछे है? इसके पीछे। तो ये किससे बना है? 3 से बना है, तो 3 लिख दो। अब बेटा 3 अंकों को जाओ तुम भूल, 3 अंकन को भूल जाओ, कुछ मतलब नहीं है। 3 अंकों से हमारा लेना देना कुछ नहीं है। अब बचा 12। बेटा 12 का ऐसा वैल्यू ढूंढो, 12 से पहली ऐसी वैल्यू ढूंढो जो परफेक्ट क्यू हो। तो परफेक्ट क्यू बेटा 12 से पहले कौन सा होता है? देखो यहां देखो, 12 किन किन के बीच आ रहा है? 8 और 27 के बीच आता है। तो भैया 12 यहां मेरा लाई कर रहा है, तो 12 से पहले परफेक्ट क्यू किसका है? 2 का। तो आंसर क्या हो गया मेरा? 23। खत्म। किसका है? 8 इससे परफेक्ट क्यों होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? 23। खत्म। अगला क्वेश्चन बताता हूं बेटा, मजा करना सिखा दूंगा। 4 2 8 7 5। अब बेटा ये है, इसका पूछा क्यों क्या है? भैया इसके पीछे क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। भैया जब इसके पीछे मेरे बेटा 5 आ रहा है, तो 5 किसके पीछे आता है? 5 वाले के पीछे आता है, ये रहा। तो 5 उठा के रख दो। 5 3 अंकन को तुरंत जाओ भूल, कि हमें 3 से कोई मतलब नहीं है। आ गया 42। 42 से पहले बेटा कौन सा परफेक्ट क्यू है? 42 कहां आता है? 27 और 64 के बीच आता है। तो भैया 42 इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में फंस रहा होगा। परफेक्ट क्यू इससे पहले क्या है भैया? 27 का होता है। 27 की वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है। आंसर खत्म। बेटा ज्यादा बुद्धि नहीं चलाने का, केवल आंसर लाने का। अगर तुम मेरी क्लास अगर आया पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन उठ जाता है कांस्टेबल लेवल में, क्यों? वो दे देंगे कोई बड़ी सी संख्या, बताओ इसका घनमूल बताओ। बालक क्या करेंगे? उसकी घनमूल करने लगेंगे, जिसने कभी कोचिंग ना करी हो, जिसके पास हरेंद्र भैया जैसे व्यक्ति ना हो, वो क्या करेंगे? घनमूल निकालने चालू कर देंगे। बस तुम्हारे साथ तो मैं हूं ना। अबे तुम्हारे साथ जब मैं हूं तो क्यों घबरा रहे हो? ये तो कॉन्सेप्ट मेरा है, मैं सिखाऊंगा तुम्हें कैसे होता है। अगली संख्या ले लो कोई भी। 185। मैंने अगली संख्या ली 185, 193। कोई सी संख्या ले लियो भाई, ये लगा दिया मैंने साइन। ये देखो 3 है। 3 हमेशा किसके पीछे आता है? जब तुम्हें रट्टा मार रखा होगा तो 7 के पीछे आता है। तो वैल्यू किसकी होगी? 7 आगे भैया। उसके बाद में 3 अंकों को भूल जाओ। 185 से पहले परफेक्ट क्यू कौन सा? ये ढूंढो भाई। 185 की बात करिए, 125 और 216 के बीच में आ रहा है ना, तो परफेक्ट क्यू होगा 185 से पहले 5। ये आंसर हो गया मेरा 5 का। खत्म। एक और चीज बता दे रहा हूं छोटा सा, जिससे आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। देखो अगर तुम इन चीजों को ज्यादा याद ना कर सको ना, तो एक और लॉजिक बता दे रहा हूं छोटा सा, बिल्कुल छुआ सा। क्या है? 1 4 5, 1 4 5 6 और 9। बेटा इनका इकाई का अंक सभी का इसका 4 होता है, सेम सेम होता है बेटा। 5 होता है, इसका 6 होता है, इसका 9 होता है। अब बात आई बेटा 2 की। 2 का क्या होता है? 8 होता है, और 8 का क्या होता है बेटा? 2। ये आपस में इंटरचेंज होते हैं। अब बात आती है 3 की। अगर बेटा 3 है तो इसका क्या होगा? 7, और 7 है तो इसका क्या होगा? 3। यूज करना इसका भी बता दे रहा हूं, सीख लो। 312 412, 314
और क्वेश्चन है 432। बेटा इसका बताओ क्यू क्या होगा। बेटा यहाँ देखो 2 है, 2 का मतलब 8, यहाँ इकाई का अंक 2 है तो 2 का मतलब 8, यहाँ तो आ जाएगा 8, 3 अंक मेरे भ्रष्ट हो गए, तुरंत खत्म कर दिए। और बेटा अगर मैं यहाँ देखता तो देखो यहाँ भी 8 है, तो ये तो तुम्हें याद करनी है, ये भी याद कर लो, लॉजिक बढ़िया है। उसके बाद में है 314। अब 314 तो परफेक्ट क्यू नहीं है, तो इससे पहले कौन सा होगा भैया, 314 के 343 और 216 के बीच में आता है, तो 216 इससे पहले परफेक्ट क्यू है ना, तो ये आंसर क्या हो गया 68। आंसर क्या हो गया बेटा 68 हो गया, क्योंकि 314 से पहले परफेक्ट क्यू कौन सा है भैया 125 है, क्योंकि 314 किस किस के बीच आता है भैया, 314 आता है मेरे चीतो, देखो 216 और इसके बीच में 314 आता है, 314 किसके बीच में आ रहा है 216 और 343 के बीच में आता है, तो मैं पहली वाली संख्या को लूंगा 216 बना किसकी है 6 से ही तो बना है। क्लियर, आगे करते हैं। देखो बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। 614 125, बेटा इसका क्यू बताओ भैया, क्यू कैसे बताऊं, 5 है, 5 का क्या रहता है 5 नो चेंज, तो 5 लिख दो, 3 अंकन को खत्म करो, चलो जाओ अपने घर पहुंचो। 614 है ये, अगर यहां बेटा 614 है तो 614 देखो ना किस किस के बीच लाई करती है बेटा, लाई करती है 512 और इसके बीच में, और मेरे को क्या बताया है 614 से पहले वाला परफेक्ट क्यों लेना है, इन दोनों के बीच में आ रहा, छोटी संख्या कौन सी है 512, क्या है इसका मान 8, आंसर हो गया 85 का है बेटा ये क्यू। अगला करते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या का तुम पलक झपकते ही निकाल दोगे, बड़ी से बड़ी संख्या का पलक झपकते ही कहने का मतलब 5 सेकंड में आंसर है, यहां देरी नहीं है बेटा, यहां क्या है देरी नहीं है, यहां है कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट आ गए तो बेटा आपके आगे बल्ले बल्ले, और नहीं तो भैया हरी झंडी लेंस अपा, काम तो बिगड़ता है लोग बागों का। देखो बेटा 9 है, यहाँ 9 देखा तो तुमने देखा 9 में तो इंटरचेंज है, तो क्या करेंगे 9 का 9 आ जाएंगे, नो चेंज है बेटा, 3 अंक कैसे हो गए मेरे भ्रष्ट हो गए। अब बचा 443। अब बेटा आप ये बताओ 443 किसके बीच आ रहा है, 443 किसके बीच आता है मेरे बेटे, ये बता दो। अरे भैया 443 जो है ना 343 और 512 के बीच आता है, इन दोनों की तो बीच आ रहा है, तो बेटा 343 ले लो। 343 किसका बनी है 7 से, ये किसका होगा 79 का होगा, खत्म बेटा। अगला क्वेश्चन लो, सीख लो, फ्री में प्रसाद बट रहा है, सीखोगे फायदे में रहोगे, ना सीखोगे घर को जाओ। अब आता है बेटा अगला, अगला क्या कहता है 970 299, 970 299, तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में गुणा करके खुद निकाल के देख लेना, क्यों निकालना है बेटा। अब देखो कैसे निकालेंगे भैया, 9 है ये पीछे, इकाई का अंक 9 है, 9 में क्या होता है नो चेंज, ऊपर क्या होता है नो चेंज, तो भैया 9 आ गया, 3 अंकों को तुरंत तुम भूल जाओ। अब 970 और 970 किसके बीच आता है, अरे भैया 970 तो 729 और 1000 के बीच आता है कि नहीं आता, तो भैया 970 729 और 1000 के बीच आता है, कम वाली वैल्यू लेनी है तो क्या ले लूंगा 9, ये 99 का है बेटा, खत्म। इससे सस्ता कॉन्सेप्ट कहीं मिल जाए तो भैया बता से बटवा दियो और कुछ मत करियो, टेंशन मत लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आ गया घनमूल निकालना, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या मिल जाए 2 सेकंड में घनमूल निकाल दोगे आप। चलो अब मैं करता हूं इसको रफ, अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। कॉन्सेप्ट तो मुझे आपको सभी सिखाने, चिंता मत करो, पेपर में ना तुम्हें खाली ना बैठने दूंगा, जब तक पेपर दोगे ना दिमाग चलता रहेगा। 2 घंटे का पेपर है ना, 2 घंटे तक तुम पेपर को सॉल्व करोगे और 2 घंटे से पहले ही सॉल्व करके बैठ जाओगे, ये मेरा तुमसे वादा है, कि मैं तुम्हें 2 घंटे से ज्यादा पेपर में, तुम्हारा पेपर बढ़िया ना जाए जब कहियो कि हरिंदर भैया ने पढ़ाया और पेपर बढ़िया गया नहीं। क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो अंडर रूट में 1 प्लस, अब चेंज कर रहा हूं बेटा मैं, x बट्टे 144 बराबर क्या दे रखा है, आगे दे रखा है बेटा 13 बट्टे 22, 13 बट्टे 12, तो x का मान बताओ, x बराबर क्या आएगा। क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में बेटा, 2 क्वेश्चन है इसी टाइप के, दोनों क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूं, दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में बेटा। इधर ये वर्गमूल है, इस वर्गमूल को हटाने का फंडा क्या है कि क्या कर दो, तो ऐसा ये जो सांप है ना, या सांप से कहो कि तू इस साइड से उस साइड चला जा, इस सांप से कहो कि तू इस साइड से उस साइड चला जा, जब सांप एक साइड से दूसरी साइड चला जाता है ना, उड़ने वाला सांप बन जाता है, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस x बट्टे 144 बराबर 13 बट्टे 12 का वर्ग। अभी तो मैं बेस से बता रहा हूं, फिर तो मैं लॉजिक से बता दूंगा। तो बेटा क्या आएगा 1 प्लस x बट्टे 144, और बेटा ये क्या होगा 169 बट्टे 144। अब बेटा ये एक प्लस का इधर माइनस में ले जाओ, तो क्या आएगा x बट्टे 144 बराबर 169 बट्टे 144 माइनस 1, क्या आएगा x बट्टे 144 बराबर
एक्स 169 माइनस 144 बट्टे 144। और बेटा जब इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 27। 9 में तो 4 गए तो क्या बचेंगे बेटा 5, और 6 में तो 2 4 जाएंगे तो क्या बचेंगे 2 बट्टे 144। बेटा 144 से 144 कट, x बराबर क्या आ गया तुम्हारा, x बराबर आएगा 200 x बराबर आ गया आपका 25। क्लियर है बेटा। ये तो था बहुत लॉन्ग मेथड, जिस मेथड से आप करोगे ना तो तुम्हारा दिमाग हो जाएगा खराब। तो मेरा एक सीधा सा फंडा याद रखो। फंडा क्या है, ये तो लॉन्ग मेथड है। अब मैं तुम्हें ट्रिक पकड़ा दे रहा हूँ। देखो ट्रिक क्या है, अरे ट्रिक क्या है, ट्रिक है ये 13 और 12, ये 12 का वर्ग ही तो है। जब ये 12 का वर्ग यहाँ हो रहा तो इसे भी 12 का वर्ग करो। 12 का वर्ग क्या 144 बट्टे, जब भैया तुमने इसके साथ वर्ग किया तो इसे भी वर्ग करो, छोड़ो मत ना किसी को, 169। इन दोनों का अंतर कितना है, 9 में तो 4 गए 2, 9 में तो 4 गए 5, 6 में तो 2 गए 2, आंसर 25। ट्रिक बता दे रहा हूं, ये तो बेस बताया, ट्रिक और एक बार समझो। देखो अरे समझाने के लिए तो बैठा हूं मैं, कोई विदेशी थोड़ी हूं, अरे तुम्हारा भाई हूं यार। देखो तुमने यहां देखा 12, यहां 144, अरे भैया ये तो एक सा है। तो जब इसको जब ये 12 144 और ये 12, तो कहने को ये क्या है, वर्ग ही तो है, तो ये सब वर्ग कर दो। ये कह रहा है कि जब ये वर्ग रहेगा तो मैं भी वर्ग बनूंगा, मैं ना, पापा अगर पाकिस्तान जाएंगे तो मैं भी पाकिस्तान जाऊंगा। तो इसने कहा कि चल भाई तू एक वर्ग है तो तू भी बन जा। 12 का वर्ग क्या होता है 144। जब ये वर्ग बना तो भैया तुमने सनी देओल वाली पिक्चर देखी होगी, सनी देओल के संग को बालक तो जावे, एक और चलो जावा के संग को चेला। तो भैया ये तो बालक चलोगा, अब बालक के संग जो चेला वो भी कहे भाई साहब मैं भी जाऊंगा। तो सनी देओल करें जब जाकू मैंने बदलो तू भी बदल, जब ये 13 को हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 169 वर्ग हो गया ना। तो इन दोनों का अंतर कितना है, 9 में तो 5 4 गए तो 5 बचे, 6 में तो 4 गए तो 2 बचे, खत्म आंसर। एक लाइन में आंसर आ जाएगा x का मान। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन सिखाऊंगा। देखो एक और अगला क्वेश्चन पकड़ो, बिल्कुल डिक्टो इसी की तरह, कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए जब कहियो। देखो अंडर रूट है, अंडर रूट में दिया है बेटा 1 प्लस 169, 1 प्लस एक्स बट्टे 169, और बेटा यहां दिया है इन्होंने 14 बट्टे 13। तो x का मान बताओ। बेटा दोनों क्वेश्चन ना यूपी पुलिस में आए हुए क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन यूपी पुलिस में आए हुए क्वेश्चन है बेटा, इसलिए बता रहा हूं। 169 है, ये 13 का स्क्वायर है ना, तो इसे बदलो, इसका क्या होगा 169। जब मैंने बलजीते को बदल दिया तो बलजीते के संग एक बार नौकर भी तो जावा सनी देओल के संग। तो 14 का वर्ग क्या होता है बेटा, 14 का होता है 196। 14 का वर्ग क्या होता है 196। इन दोनों का अंतर देखना क्या है, 6 में से 9 ना जाएंगे, दहाई ले ली, 16 में तो 9 गए तो क्या बचेंगे बेटा 7 बचेंगे मेरे लाल, 7 बचे। 8 में तो 6 गए तो क्या बचे 7, ये क्या हो गया 27। ये इसका आंसर है। x का मान क्या हो जाएगा 27। बताओ यार कुछ है इनमें, अरे लॉजिक आनी चाहिए, लॉजिक। लॉजिक है तो कुछ नहीं है, और बनना भैया तुम अपने घर और हम अपने घर। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अरे तुम्हें हर चीज सिखा के मानूंगा नहीं, मुझे भी कसम है बेटा। एक बात है, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा बेटा, मैं जो क्वेश्चंस कराता हूं आपको वो क्वेश्चंस कराता हूं जो पेपर सेट में आए हुए क्वेश्चन है। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जी बुक में से कराओ। बेटा बुक में बहुत सारी चीजें, अगर मैं बुक की एक्सरसाइज कराऊंगा ना तो एक एक एक्सरसाइज में आपने देखा 70 80 क्वेश्चन है बेटा। तो वो क्वेश्चन बेटा कै दिन में खत्म होंगे ये बताओ, एक ही चैप्टर आपका 10 दिन में खत्म होगा, और पूरे भी लॉजिक आप सीख नहीं पाओगे। तो बेटा मैं वो क्वेश्चन कराता हूं जो पेपर सेट, चिंता मत करो, पेपर सेट भी कराता हूं तो कम से कम 15 साल के पेपर सेटों में तो क्वेश्चन निकाल के कराता हूं, छोड़ता कुछ नहीं। 15 साल के पेपर सेट उठा लेता हूं और उनमें से क्वेश्चन उठाता हूं कि आज मैं घनमूल और वर्गमूल करा रहा हूं तो ये क्वेश्चन कौन सी ईयर में आया है। इस क्वेश्चन के सुनोगे, ये 2007 में आया था बेटा, 2007 में आया, और यही क्वेश्चन रिपीट हुआ था 2013 में, यही क्वेश्चन रिपीट हुआ 2013 में। बस अंतर क्या था कि ये दोनों बार बेटा दिल्ली पुलिस में आया था। दोनों बार कब आया, दिल्ली पुलिस में आया था, हेड कांस्टेबल में आया था। तो बेटा जब दिल्ली पुलिस में आ गया तो इसमें ना आ सकता, अरे क्यों नहीं आ सकता। देखो बेटा यहाँ 7 की पावर पे, तो बेटा ये जो बवंडर है ना, ये जो बवंडर तुरंत समझ जाओ, जब ये 7 का बवंडर है तो ये भी 7 का बवंडर है। ये अगर सनी देओल है तो ये सनी देओल को छोड़ा है, समझे। तो इसके 7 के फैक्टर कर दो बेटा, करो फैक्टर करे मैंने, 7 या 21, क्या बचे 2 आगे खड़े हो गए, क्या बन गए 20, 7 दूनी 14। देखो यही है ना क्या, हाँ यही है यार, 7 या 21, क्या बचे 3 यहाँ खड़े हो गए 30 हो गए, 7 चौक 28, 2 बचे, 7 या 21, 7 से काटो, 7 चौक 28, क्या बचे 6, 7 नीम 63, 7 से काटो 7 तो 7 तोड़न 7 एकम 7। भैया देखियो ये क्या बन गया 7 की पावर 1 2 3 4 बन गया, और ये क्या है भैया 7 की पावर x। इसने कहा है x का मान बताना मुझे,
एक्स की वैल्यू बतानी है। तो एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, देखना मेरे चीते, अंडर रूट 7 7, एक्स बराबर क्या आ गया है 4, तो आंसर क्या हो गया 4। खत्म। टेंशन नहीं लेने का, तुम चिंता मत करो। अगर तुम यहाँ पढ़ रहे हो ना तो तुम कोई सा पेपर निकाल लियो, हर पेपर हल कर दोगे। क्लियर है? अभी तो बेटा बहुत कुछ सीखोगे तुम, बहुत कुछ। अभी तो तुमने कुछ सीखा भी नहीं है, ये लगा लो अभी तुमने कुछ भी नहीं सीखा। अभी तो बहुत बड़ा रायता पड़ा हुआ है जो तुम्हें सीखना है। तुम्हें अपना टाइम बदलना है ना बेटा, तुम्हें ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। और अगर सीख जाओगे तो वेल एंड गुड, और ना सीखोगे तो भैया दुख तो आगे आएगा ही। अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है 48 अंडर रूट में, ये क्वेश्चन मार्क का साइन आ रहा था इसमें, फिर दिया बेटा प्लस, यहाँ दिया 32, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क का साइन दे दिया, और आगे दे दिया 320, और कहा कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, आंसर बताओ। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, इसने कहा कि क्वेश्चन मार्क जो है इसकी जगह क्या आएगा। अरे कुछ मत करो, देखो क्वेश्चन मार्क यहाँ कॉमन है, क्वेश्चन मार्क यहाँ कॉमन, कॉमन ले लो सारे को न, तू बाहर आ। यहाँ बचे 48 और यहाँ बचे 32, बताओ किसकी समझ में ये लाइन ना आई। मैंने क्वेश्चन मार्क यहाँ कॉमन है यहाँ कॉमन है, दोनों को मैं हूँ, मैंने बाहर निकाल लिया। 48 और 32 को जोड़ोगे तो कितना हो रहा बेटा, ये होगा भैया 80। सही है भैया, और 320, 80 से क्या हुआ, ये कट गया, या काटो, कै बार कटा, 4 बार। अब यहाँ क्या है, अंडर रूट, यहाँ बेटा ये अंडर रूट है, अगर मैं इसका करूँगा तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये होता है अंडर रूट है, अंडर रूट इसे हटाऊंगा तो इधर को क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा बेटा। देखो 2 1 2 अंडर रूट है, अंडर रूट इधर को हटेगा तो बेटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट को हटाओ ना चीतो, अंडर रूट जैसे ही हटेगा यहाँ आया 4। अब बेटा मैं अंडर रूट को हटाता हूँ, यहाँ बचेगा क्वेश्चन मार्क, ये जैसे ही अंडर रूट हटेगा वहाँ पर चढ़ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 16। खत्म बेटा, ये कितना हो जाएगा मेरे शेरों, ये हो जाएगा 16। आ गया मेरा आंसर। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में बेटा, कुछ भी नहीं है, अगर करने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे चीतों। छोड़ना कुछ नहीं है, किसी को भी नहीं छोड़ना, सबको लो लाइन पे, सबको लो। नौकरी चाहिए चाहे कैसे भी आवे, तन मन धन बाद में गन, कैसे भी मिले भैया नौकरी मिलनी चाहिए। हम तो नौकरी के पीछे हैं भैया, हमें कितना ही पढ़ा लो, हमें तो नौकरी करनी है, चाहे तुम कुछ भी करवाओ, कैसे भी करवाओ, नौकरी करवाओ। चलो बेटा ये क्वेश्चन देखो, एसएससी जीडी में आया है। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो, जी बराबर एच अंडर रूट में 4/L, तो L का मान क्या होगा, मान क्या है, यानी कहा L का मान बता दो। ये कहानी दी, जी बराबर एच, जी बराबर एच, ये प्लस में प्लस अंडर रूट के 4/L, तो इसका मान बताओ। इसे हल कर दो बेटा, ये प्लस के ना एच इधर को लाओ, माइनस का हो जाए जी माइनस एच, इधर क्या बचा, अंडर रूट के 4/L बचा, दोनों तरफ वर्ग कर दो। वर्ग करूंगा तो बेटा क्या होगा, जी माइनस एच का तो हो जाएगा होल स्क्वायर, और बेटा वर्ग करते ये साइन मेरा हट जाएगा, तो ये क्या आ गया भैया 4/L आ गया। L को भेजो इसके पास कि भैया तू इसके पास जा, L जी माइनस एच का होल स्क्वायर बराबर 4, तो भैया L बराबर क्या बता मेरा जी, तो 4/, ये क्या है गुणा हो रही है, भाग कर दो, जी माइनस एच का होल स्क्वायर, ये आंसर खत्म। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में 2 बार आया है। एसएससी जीडी में कितनी बार क्वेश्चन आया है बेटा, ये क्वेश्चन आया है एसएससी जीडी में, समझ लो अच्छी तरीका से। मैंने क्या किया, एच को वहां से कॉमन लेके आया, जो एच यहाँ है ना, एच को मैंने ट्रांसफर कर दिया, इधर की साइड लिया जी के बगल में। जैसे ही मैं जी के बगल में इस क्वेश्चन को लाया, फिर क्या हुआ, फिर भैया मैंने क्या किया, दोनों साइड कर दिया वर्ग। दोनों साइड वर्ग करने पे क्या हुआ, इसका तो वर्ग हो गया, और इसका ये जो चिन्ह है ना ये हट जाएगा। L को भेजा इसके पास, क्योंकि मुझे L की वैल्यू निकालनी है, L को भेजा मैंने इसके पास, यहाँ करके L ले आया बराबर 4। अब L रोक लो, L ही तो पता ना, L की वैल्यू पता नहीं, उसे रोक लो, इसे जो पूरा प्रोसेस है भाग में भेज दो, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, रुकना नहीं है, दौड़ते रहो भागते रहो, रुकना मना है, थकना मना है जीवन में। क्या है बेटा, थकना मना है जीवन में। तो अगला क्वेश्चन की तरफ मुड़ेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी आया है आपका रेलवे में, 1.44 गुणा 0.81 अपॉन 0.9 3.6, ये है, ये आया रेलवे में क्वेश्चन तुम्हारा। रेलवे में क्वेश्चन आया तो बेटा इसे देखो, देख लेते हैं क्या है इसमें, बस दशमलवों का झाड़ है। किसका झाड़ है, दशमलवों का झाड़। तो बेटा दशमलव हटा दो ना, देखो एक अंक के बाद पहले यहाँ दशमलव, एक अंक से पहले यहाँ दशमलव है, तो 2 अंक से पहले नीचे दशमलव हो गया, 2 अंक से पहले दशमलव, ये रहा, इसे हटाओ, ये दोनों खुद हट जाएंगे, हट गए। अब बचा 81, इसे हटाओ, नीचे 1 लगा लो, के अंक हैं, 2 अंक हैं। बताओ किसकी समझ में दशमलव हटाना नहीं आया। अब देखो बेटा अब क्या है, ये 144 किसका है, 12 का,
वर्ग होता है। 81 किसका होता है? 9 का वर्ग होता है। 9 किसका होता है? 3 का होता है। 36 किसका होता है? 6 का होता है। 100 किसका होता है? 10 का होता है। देखो 12 का वर्ग 144, 9 का वर्ग 81, 3 का वर्ग 9, 6 का वर्ग 36, 10 का वर्ग 100। वर्गमूल का साइन से बाहर आ गया, ये फ्री हो गया। अब कर दो हल। 6 दूनी 12, 2 पंजे 10। क्लियर है बेटा? और 3 से ये क्या बार कटा? 3 बार। 3 3 9, 3 में दे दो 5 से भाग, कितनी बार जाएगा? दशमलव। 3 छिंग, ये हो गया बेटा आंसर। 3 में भाग दे दो ना 5 का बेटा, दशमलव लगा 0, 5 छिंग 30, क्या आ गया? दशमलव के 6। क्लियर है बेटा? रेलवे का क्वेश्चन भी हमने रेलवे की तरह उड़ा दिया एक बार में लाइन पर ला गया। चल अपने घर को पहुंच, बच्चों को सीखने दे, बच्चे सीखने चाहिए, उसके बाद कुछ करना है हमें। अगला क्वेश्चन देखो बेटा अगला। इस क्वेश्चन में क्या है भैया? क्वेश्चन जैसा डरावना है ना, ऐसा ही डरावना है ना। देखो अब इसे हल करते हैं। देखो हल करने का मतलब पहले दशमलव को मैनेज करो। दशमलव देखो, दशमलव 05 है, ये दशमलव 5 है। इसके नीचे मैंने क्या लिख दिया? 100। इसके नीचे क्या लिख दिया? 10। क्लियर है? यहाँ कुछ भी मुझे झाड़ करना नहीं है। अब बेटा मैं क्या करूँगा? 5 5 के जोड़ा है, 5 का जोड़ा तो 5 आ गया बाहर, यहाँ 10 का जोड़ा तो एक 10 बाहर आ गया। भीतर क्या बचा? भीतर बचा तुम्हारा बेटा अंडर रूट में ए तो बचा ऊपर से, और अंडर रूट में 10 बचा नीचे से। ये 10 बाहर लेकर आए, ये दोनों 5 बाहर लेकर आए, बराबर। अब बेटा यहाँ देखो, यहाँ क्या है बेटा? 5 है, एक 10 यहाँ बना, और ये यहाँ 100 बन गया। समझना, 5 25, ये आ गया 25, और अंडर रूट के बी, और बेटा नीचे क्या हो गया? 1000 हो गया। क्लियर है? ये लाइन क्लियर हुई? 1 0 से 1 0 कट, 5 से 5 25 कट, 5 से 5 दूनी 10 ये कट। यहाँ क्या बचा बेटा? अंडर रूट के ए बट्टे, या उठा कर लाओ अंडर रूट के बी, बराबर। अब भैया 10 कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर, अंडर रूट के 10 बट्टे 20। अब बेटा मुझे ए बी की वैल्यू चाहिए। ये जो दोनों है ना, इन्हें अगर मैं या ऐसे लिख दूँ, या बेटा या तो ऐसे लिख सकता हूँ कि कायदे से चलूंगा तो, पर मैं अब इसे ऐसे लिख दूंगा। कैसे? अंडर रूट के ए अपॉन बी। अब दोनों तरफ वर्ग कर दूंगा, जैसे ही वर्ग होगा तो ए बट्टे बी, तो ये ऐसा हो जाएगा। इसका वर्ग करूंगा तो 10 आ जाएगा, और इसका वर्ग करूंगा तो 400 आ जाएगा। क्लियर है? अंडर रूट में 10 है, सपोज करो अंडर रूट में 10 है, और इसका मैं वर्ग करता हूँ, तो इस वर्ग से ये कट जाएगा, तो 10 बचेगा। 1 0 से 1 0 कट, ए बट्टे बी बराबर क्या आ गया? 1 बट्टे 40, 1 बट्टे 40 आ गया। अब 40 से दे दो 1 में भाग, भैया कैसे देंगे? लो ऐसे देंगे। 40 से भाग दिया, ना जाएगा, दशमलव लगाया, 1 0 बढ़ाई, 10 में फिर ना गया, फिर 1 0 बढ़ाई, 1 0, 40 दूनी 80, क्या बचे? 20, 1 0 4 पंजे 20। आंसर क्या आ गया बेटा? 0.025। ये मेरा आंसर आ गया। दिमाग लगाओगे तो ये आंसर बड़े प्यार से हो जाएगा, थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया है, बहुत बार, और आंसर देखोगे ना घबरा जाओगे, आंसर देखोगे घबरा जाओगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन लिखता हूं, देखो बेटा। क्वेश्चन है 625, 686, फिर है बेटा 734, 734, फिर 481। ये है बेटा क्वेश्चन। इसके वर्गमूल में, ये इसके पूर्ण वर्गमूल में, इसके आया इसके पूर्ण वर्गमूल में कितने अंक होंगे? इसके पूर्ण वर्गमूल, ये कहा है कि कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, ये कोई पूर्ण वर्ग संख्या है। ये क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है बेटा। तो पूछा इसके वर्गमूल में कितने अंक आएंगे? इसके वर्गमूल में कितने अंक आएंगे? बेटा ये मत पूछो कितनी बार आया पेपर में, पेल पेल का आया है। इसने कोई सा राज्य ना छोड़ा जिसमें क्वेश्चन पुटअप ना हुआ हो। राजस्थान, हरियाणा, बिहार, बंगाल, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, कोई सा भी एग्जाम हुआ, सब में इसने जगह बना ली अपनी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं है बेटा। इसने कहा ये जो संख्या इतनी बड़ी, ये कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है, इसके वर्गमूल में कितने अंक आएंगे? इसका मैं वर्गमूल निकालता हूँ। सपोज करो एक 225 है, इसका मैं वर्गमूल निकालता हूँ। इसका वर्गमूल क्या आएगा? 15 आएगा। 15 का वर्ग 225 होता है। तो यहाँ कितनी संख्या है बेटा? यहाँ है 2 संख्या।
सही है, आ रहा है समझ में? 225 ये संख्या, इसका मैंने वर्गमूल किया, आंसर आया 15। इस 15 में कितनी संख्या? एक ही रही, एक ही रही, 2। ऐसे ही बेटा इस क्वेश्चन में पूछा है, तो मुझे इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं करना, मुझे ये अंक गिनने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 अंक हैं। तो बेटा जब इसका वर्गमूल में करूँगा ना तो कितने आएंगे भैया? जोड़ा 12, जोड़ा बना लो। 12 में कितने जोड़ा बनते हैं? 6 जोड़ा बनते हैं, 2 2 के 6 अंक आएंगे, खत्म बेटा। कहने का मतलब जो 12 है ना, इनमें जोड़ा बनाओ, पति पत्नी का, पति पत्नी का, पति पत्नी का, पत्नी पत्नी का, कितने जोड़ा बनेंगे? 6 जोड़ा बनेंगे। यही मेरा आंसर है कि इसका अगर मैं वर्गमूल हल करूंगा ना, इसमें जो आंसर आएगा वो 6 अंकों का आंसर आएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन किस झड़ी तरीका का भेजा था इन्होंने, छोड़ा कुछ नहीं बेटा। ये क्वेश्चन आया था इनका एसएससी सीजीएल में, सीपीओ में। मैंने बताया ना कहीं नहीं छोड़ रहे। 23 अंकों की संख्या है, 23 अंकों की संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या 23 अंकों की संख्या। यहां से लिखूंगा वहां तक बोर्ड भर जाएगा, तो लिखूंगा क्यों? मैं तो लॉजिक लगाऊंगा ना। इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे? इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे ये बताना है बेटा मुझे। बेटा मैंने क्या बताया? जोड़ा बनाना होता है। इसमें देखना कितने जोड़े बनेंगे? 11 दूनी 22, 11 तो जोड़ा बनेंगे और एक बेचारा पड़ा रह जाएगा एकांत में। 11 तो जोड़ा बनेंगे, 11 दूनी 22 और एक 23, एक अलग पड़ा रहेगा। इन्हीं को जोड़ दो, फाइनल में कितने अंक आएंगे भैया? 12 अंक आएंगे, जोड़ लेना। क्लियर है? शॉर्ट है बेटा, सीख गए होगे। अब मुझे ज़्यादा वो मत दिया करो। इतने 23 अंकों की संख्या, 23 अंक में कितने जोड़ा बनेंगे? 2 2 के भैया 11 जोड़ा बनेंगे, 11 दूनी 22 में एक बेचारा रहेगा फ्री, तो उसे भी जोड़ लो। 12 और 1, 11 और 1 क्या होगी? 12, 12 अंक आएंगे, उन्हें गिन लेना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो सीख लो, सीखने की चीज़ है और मैं बहुत ज़्यादा मूड में हूँ इस टाइम पीरियड में, बहुत अच्छे मूड में हूँ। तब मेरे से तुम जितना सीख सको ना उतना सीख सकते हो बेटा। ये चीज़ें ना कोई भी ना सिखाएगा। और जिस तरीका से मैं बच्चों की तरह तुम्हें पढ़ाता हूँ ना बेटा, कोई नहीं पढ़ा रहा यूट्यूब पर। सब यूट्यूब पर पता करते क्या? धगड़ 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 धगड़। मैं भी यूट्यूब पर धगड़ धगड़ कर देता हूँ कभी कभी, ये आया, क्योंकि बेटा यूट्यूब पर ज़्यादातर बच्चे पढ़े लिखे आते हैं। तुम हो बिल्कुल क्रीम, तुम हो बिल्कुल नए, तो तुम्हें मुझे बच्चे की तरीके, ज़्यादा दिन तुम ये चीज़ सीख जाओगे ना, बड़े से बड़े यूट्यूबर की लंका लगा दोगे। सर जी आ गया आंसर, बताओ दूसरा। चलो बेटा ये है क्वेश्चन थर्ड। ये बेटा क्या है? क्वेश्चन मार्क घनमूल का कैसा है? 0.0000064। इसका आंसर बता दो बेटा, इसका आंसर क्या होगा? मुझे पता है अगर यहाँ घनमूल है ना तो मैं 3 3 के जोड़ा बनाता हूँ। तो बेटा ये बताओ ये कितने का है? ये किसका है? 4 चौक 16, 16 चौका 64। भैया ये तो 4 का है। क्लियर बेटा? अब क्या करना है? जोड़े बनाने, 3 3 के जोड़ा बनेंगे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, बट्टे में 100 लिख रही है बाहर को। 1 जोड़ा, इन तीनों की मतलब कि 1 0 आ गई, इन तीनों की मतलब कि 1 0 आ गई, तो 100 लिख सकता हूँ ना? लिख सकता हूँ। 64 कैसा बाहर लिख रही है? 4 से। 10 की घात ये क्या है? 100। 100 की घात 3 बार गुणा करोगे तो ये आ जाएगा। और जब बेटा इसे तुम सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 40.0 आंसर आ गया आंसर। और क्वेश्चन कराऊंगा, जब तक ना मानोगे जब तक यह चीज़ें तुम सीख ना जाओगे। लो अगला क्वेश्चन और कर लो, ले जाओ बेटा, प्रसाद है भगवान जी का। 0.000, ठीक है बेटा। और फिर है 216। बेटा ये बताओ 216 किसका क्यों होता है? भैया 216 तो 6 का क्यों होता है? 6 लिख दो, बट्टे 1 2 3 4 5 6, 3 3 के जोड़ा बन नहीं ना, तो 1 1 2, हल क्या होगा? 0.06। आंसर करने की भी जरूरत नहीं है बेटा, एक लाइन में। मैं 100 लगा क्यों रहा हूँ बेटा? अगर मैं इसे कायदे से हल करूँ तो दशमलव यहाँ से हटेगा और नीचे क्या आएगा? 1 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, इस तरीका से हल होगा बेटा। अब तुम 216 की तो 6 वैल्यू हो गई, इनके जोड़ा बनाओगे तो इसका मान नीचे आ गया समझ में? अब 100 से तुम इसमें भाग दोगे, भाग मत देने लगना, 6 लिखो और 1 0 बताओ, 0.2 अंक के बाद पट्टे देना, दशमलव चिपका दो। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं। सीख जाओ भाई, सीख जाओ। ये क्वेश्चन जो है ये बेटा अभी आया था लेटेस्ट में, ये क्वेश्चन लेटेस्ट में आया था, इसलिए मैंने ये सबसे लास्ट में लिया। लेटेस्ट में क्वेश्चन आया, इसमें क्या है कि इसमें पूरे वर्गमूल और घनमूल का मामला ही दे दिया है, पूरे घनमूल और वर्गमूल का इसमें फंडा दे दिया है। फंडा क्या है? देखो इसने क्या करा, एक बनाया सांप का बच्चा, इसके अंदर चिपका दिया 3, घनमूल होना है। फिर इसने क्या किया, इसके भीतर एक और बना दिया, उसके अंदर क्या कर दिया इसने, उसके अंदर तो गोली मार दी भैया, 6 4 0 और 1 64, ये आ गया। अब इसका पूछा इसने हल, तो मैंने क्या किया, इस दशमलव को हटाऊंगा, नीचे 6 0,
6 जीरो। अब बेटा अब देखो पूरा कायदे में बन गया, दशमलव हटते ही ना नीचे। अब ये है वर्गमूल का साइन। वर्गमूल क्या कहता है, दो दो के जोड़े बनाओ। ये किसका मान होता है, ये होता है भैया 8 का, ये तो मैंने बना दिया, बट्टे यहाँ पे क्या बनेंगे, दो दो के जोड़ा, एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, तो नीचे क्या आ जाएगी 1000। ठीक है, और ये वर्गमूल का साइन खत्म हो गया। अब रह गया क्यू का साइन, केवल मैंने वर्ग से हल कर दिया, इसे फ्री कर दिया इसमें से। अब बेटा क्यू क्या कहता है, ये किसकी वैल्यू है, 2 की, और भैया 1000 में जोड़ा तो एक ही बनना है, तो नीचे क्या आ जाएगी 10, और 10 से जब तुम इसमें भाग दोगे तो क्या आ गया 0.2। दिस इज योर आंसर। क्लियर है बेटा। तो मैं ये बता रहा हूँ कि आज तुम्हारे वीडियो समझ में बहुत अच्छी तरीके से आई हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट सभी लिखना, आई लव माई पेरेंट्स। कमेंट भाई मुझे सबकी देखने, अगर मेरी वीडियो पे 100 व्यू हुए ना तो 100 कमेंट आने चाहिए आई लव माई पेरेंट्स। भैया तुम पता ना लाइक करने में क्यों कंजूसी करो, अबे वीडियो लाइक अच्छी ना लगे, अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक भी कर दिया करो यार। तुम लाइक कर दो तो मेरा मनोबल बढ़ता है थोड़ा सा, कमेंट करोगे, लाइक करोगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा, मैं अगले दिन और ताजगी से तुम्हें पढ़ाऊंगा और अच्छी अच्छी चीजें सिखाऊंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।